गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनार ये कबीर साहिब जी हैं। कबीर परमात्मा है जो काशी के अंदर, बनारस के अंदर एक दानक रूप में, एक जुलाहे के रूप में जनसाधारण की तरह लीला किया करते थे। 120 वर्ष तक वहां रहे, सह शरीर आए थे और सह शरीर चले गए थे। उनके कोई माता पिता नहीं, वो सारी सृष्टि के जनक हैं, वो हम आत्माओं के पिता हैं। हम यहाँ काल के जाल में गलत स्थान पर आ गए अपनी गलती तय। हम यहाँ महादुखी हैं और हमारे दुख को देखकर वो परमात्मा भी दुखी है और हम इस काल के जाल में फंसे हुए सभी प्राणियों को, जो उनके अपने बच्चे हैं, ये ज्ञान देने के लिए आते हैं कि तुम ये आप जी का स्थायी स्थान नहीं है, आपका भूल लगी हुई है और आपको यहाँ महामूर्ख बनाकर और विवश करके रखा गया है। यहाँ पर प्रत्येक कार्य आपसे ऐसे करवाया जा रहा है जैसे कोई विलियन कराया करे, जैसे कोई खलनायक अपनी क्रिया करता है। तो वो खलनायक यहाँ कौन है? वो काल है, ब्रह्म है, उसका नाम, उसको ब्रह्म भी कहते हैं, उसको ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं। और उसने आपको यहाँ अज्ञानी बनाकर और विवश करके और बाई फोर्स रखा हुआ है। इसने अपने 3 पुत्र उत्पन्न किए हैं, उनको एक एक गुण से युक्त कर दिया। ब्रह्मा जी ये काल के पुत्र हैं, श्री विष्णु जी भी काल के पुत्र हैं और श्री शिव जी काल के पुत्र हैं, और दुर्गा श्री देवी ये श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी की माता है और ये काल इनका पिता है। इस काल ने, इस ब्रह्म ने, सरपुरुष ने, इसके ये पर्यायवाची नाम है ज्योत स्वरूपी निरंजन। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी भी किसी के समक्ष अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं दूंगा, मैं अपनी योग माया से छुपा रहूंगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में ये गीता ज्ञानदाता काल है जो श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके ये वेदों वाला ज्ञान और कुछ अपना मत दोनों मिक्स करके इसने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को सुनाया। बाद में इसी को श्री वेद व्यास जी ने लिपिबद्ध किया। उसमें इसने कहा है कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझ अव्यक्त को, माम अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुझा, ये मुझ अव्यक्त को ये व्यक्ति रूप में आया हुआ श्री कृष्ण मान रहे हैं। मैं कृष्ण नहीं हूं, क्योंकि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अटल अनुत्तम विधान है, घटिया। और जिस कारण से ये श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी को
भी अपने पिता का ज्ञान नहीं, कौन है हमारा पिता, और इस काल के भी पिता ने, सबके जनक ने, कबीर परमात्मा ने, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने, उस दानक ने, उस दुलाए ने, जो हम सब का उत्पत्ति करता है, उसने इस काल की भी उत्पत्ति उसी ने की। उन्होंने आके बताया। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता अपनी स्थिति बताता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है, और मेरी उत्पत्ति को ये ऋषिजन और ये देवता नहीं जान सकते, क्योंकि ये सब मेरे से उत्पन्न हुए। इससे सिद्ध है कि इसका जन्म भी हुआ है और इसकी जन्म मृत्यु भी होती है, नासवान भी है। ब्रह्म सरपुरुष, जिसको ऋषि ब्रह्म ब्रह्म कर कहने कहे, उसकी पूजा किया करती है, स्वयं नासवान है। और ये खुद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा कि आप जिन जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम की के विषय में कहा कि उसको जानकर प्राणी फिर उस तत्परम को जानकर कोई भी साधक फिर यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु। तो 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा वो किम तत्परम, 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म है जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। तो कहने का भाव ये है कि ये इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आऊंगा। और उस परम पिता ने आके बताया कि यू काल है और यू वहां रहता है 21वें ब्रह्मांड में। इसका ओछा माथा, लंबे दांत और विकराल शरीर, जब ये चाहे मोर की तरह आधार, जैसे मोर अपने पंख फैला लेता है, चारों तरफ घुमा लेता है, ऐसे ये 1000 भुजा तक का भगवान है, शक्तिशाली है, इतनी शक्ति है इसके अंदर। और जब चाहे वो 1000 भुजा दिखा देना, चाहे तो 2 भुजा में भी रह जाए, ये 4 भी प्रकट कर ले। और ये कभी भी अपने इस वास्तविक रूप में नहीं आता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये खुद कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और अब प्रवृत्त हुआ हूं इन सब सेनाओं को खाने के लिए, सब लोगों को मारने के लिए, रक्षा करने के लिए। अर्जुन का साला था श्री कृष्ण, और अर्जुन पूछ रहा है उसको कि हे महानुभाव आप कौन है, मैं आपसे अनभिज्ञ हूं, मैं आपको नहीं जानता। बता, साला को नहीं जाना कर आदमी, क्योंकि उस समय वो अपने विकराल रूप श्री कृष्ण से निकल कर बाहर विकराल रूप दिखाया और कृष्ण को अचेत करके खड़ा कर दिया साइड में। तो तब उसके प्रकाश में अर्जुन ने कृष्ण नहीं दिखा, वो दिखा विकराल रूप और कांपा खड़ा खड़ा। तब उसने घर में जाके 47 और 48 में कहा कि अर्जुन ये है मेरा असली रूप, और इस रूप का आज तक पहले ना किसी ने पहले दर्शन हुए तेरे बिना, और ना आगे हो सकते, ना किसी जप से, ना तप से, और ना किसी क्रिया से, ना वेदों वर्णित विधि से, ना किसी यज्ञ से इस रूप के दर्शन नहीं हो सकते, यानी ब्रह्म प्राप्ति नहीं हो सकती। वेदों में वर्णित विधि से भी नहीं हो सकती। वेदों में क्या विधि है? ओम नाम का जाप और ये 5 यज्ञ, बस इतना सा है। तो यही ऋषियों ने किया, यही इन ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने किया। इनको भगवान तो मिला नहीं, और ये हठ योग करने लग गए। हठ योग क्यों करने लगे? कि जब ब्रह्मा जी को इस काल भगवान ने कमल के फूल पर प्रकट कर दिया, बिठा दिया और सचेत कर दिया, पहले ये कोमा में था, तब ये कहता है कि मैं ना जाने कहां से उत्पन्न हो गया, मेरा कौन जनक है मुझे मालूम नहीं। फिर आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो, 1000 वर्ष तक तप किया,
ये श्री देवी भागवत के 3रे स्कंद में प्रमाण है जो दास आपको सुना रहा है। जब 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तप कर लिया, फिर कहा सृष्टि करो, फिर ये सृष्टि करने लग गया, क्योंकि 1000 वर्ष तप करके इसके अंदर सिद्धि आ गई, बैटरी चार्ज कर ली इसने और सिद्धि भर ली रिमोट काल के हाथ में, इनके पिता के। इसी प्रकार विष्णु जी ने 12,000 वर्ष तक तप किया। ऐसे शंकर जी तो आप देखो सारे दिन आसन लगाए बैठे रहते हैं हर समय। तो ये इनसे बैटरी चार्ज कराता है, इनको सिद्धियों से परिपूर्ण कर लेता है और फिर जब चाहे अपने रिमोट से वहां इनसे नाश करवा देता है और जहां चाहे वो क्रिया अपनी आप करवाता रहता है। ये तो इसके कठपुतली है। और इन्होंने ध्यान लगा लगा कर हठियों करके देख लिया, सिद्धियां आ गई। और शरीर के अंदर इन्होंने क्या देखा? प्रकाश देखा। तो प्रकाश भगवान है कोई? कैसा मूर्ख बना रखा था आज तक हमारे को। ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ये सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली पंथ, निरंकारी पंथ, ये तो सहज। तो क्या बताते हैं? सब एक जैसी क्रिया मिलती जुलती, कान बंद करके, आंख बंद करके, प्राण क्रिया करके, अंदर प्रकाश देखो, धुन सुनो। ये पिंड और एक ब्रह्मांड का जो कुछ भी क्रिया है पिंड यानी शरीर में आप देख सकते हो, सुन सकते हो। जो कुछ भी शरीर में सुनते हो और देखते हो ये काल व्यवस्था है। उस सतलोक की इसमें कोई वस्तु नहीं है। हाँ, इसने काल ने नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक, अकलोक, ब्रह्मलोक के अंदर नकली बनवा रखे हैं और उन पर स्पेशल उस सतलोक जैसी ही रचना करा रखी है। तो यहां मूर्ख बनाने के लिए इसने ऐसा कर रखा है। तो कहने का भाव ये है कि ये प्रकाश जो शरीर में देखते हैं ये बॉडी आत्माएं, ये क्या है? जैसे सूर्य का प्रकाश, रोशनी किसी तालाब में के जल पर गिर रही है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर नजदीक किसी का मकान है, कमरा है, उस कमरे की झांकी में के, खिड़की में के जाके और छत पर प्रतिबिंब बना हुआ है। अब कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैंने प्रकाश देखा और फिर कहता है कि सूर्य तो निराकार है, वो दिखता ही नहीं। तो प्रकाश खाक देखा, प्रकाश किसका था? टट्टू का। जो तुमने प्रकाश देखा वो परमात्मा, उस सूर्य का प्रकाश था, रिफ्लेक्ट होकर जा रहा था, उसमें उसका कोई आकार विशेष नहीं था, उस सूर्य जैसा आकार नहीं था उसका, उस खिड़की जैसा आकार हो गया। तो जैसे परमात्मा का लोक सतलोक भी सौ प्रकाशित है, वह पृथ्वी है एक। जैसे यहां पत्थर के पहाड़ हैं, वहां हीरों के पहाड़ हैं, ऐसी पृथ्वी जैसी ये है, वो चमकीली मिट्टी है और इससे अधिक उपजाऊ है, बहुत सुंदर है, डस्ट रहित है। तो वहां सतलोक भी सौ प्रकाशित और परमात्मा, कबीर परमात्मा, सतपुरुष, उसका एक रोमकूप में इतना प्रकाश है, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे वो अभी फीकी पड़े। तो वो प्रकाश उस, और वहां से ये जो हम रहते हैं ये लोक काल के 21 ब्रह्मांड 16 शंख कोश की दूरी पर है। 16 शंख कोश, एक कोश लगभग 3 किलोमीटर का होता है, यानी 48 शंख किलोमीटर, समझ लो किलोमीटर। शंख, नील, पद्म, शंख। और वहां से ये प्रकाश, परमात्मा का प्रकाश इन ब्रह्मांडों में गिरता है, वहां से रिफ्लेक्ट होकर प्रत्येक अलग अलग ब्रह्मांडों में जाता है और वही प्रकाश फिर इस बॉडी में दिखाई देता है। जैसे कमरे के अंदर सूर्य का प्रकाश जल से रिफ्लेक्ट होकर दिखता है, ये नहीं प्रकाश भगवान मान लिया, परमात्मा तो अन्य है जिसका वो प्रकाश है। तो ऐसे ये तत्व ज्ञानहीन प्राणियों ने अपना नाश किया। आप गए काल के जाल में, भूत बन गए शिवदयाल जी, अपनी शिष्या बुक्की में बोला भूत बन के, और फिर आकर हुक्का पियो उसमें और शंका समाधान करे, उसके अंदर बैठ के। ये मोक्ष प्राप्त प्राणी के लक्षण है। और ये बुद्धि, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति भी गुग्गू बड़े बैठे उड़े,
गुरुजी मानकर, परम धनी मानकर उनको। तो जब तक ना पता था, कोई बताने वाला नहीं था, तब तक तो चलो भाई 100 गलती बने इंसान पे। अरदास ने 15 साल हो गए रुके मारते ने, आवाज लगाते ने, भाई तुम्हारा जीवन नाश हो रहा है, वहां भक्ति नहीं है। यदि उनके पास सत साधना होती तो दास ने ये अलग से सांग जोड़ने की क्या जरूरत थी? क्या मुझे रोटी नहीं मिल रही थी? परमात्मा ने 2 समय की रोटी दे रखी थी। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट थी, सिविल इंजीनियर की, टाइम पर बढ़िया रोटी मिल रही थी, भगवान का नाम मिल गया था, दिन रात चिंतन करता था। परमात्मा ने दया बख्शी, गुरुदेव ने आदेश दे दिया, बेटा अब तो दीक्षा दिया कर। उसके बाद फिर जीवन बदल गया। नौकरी भी छोड़नी पड़ गई बीच में ही, 18 वर्ष की सर्विस करके। बहुत से भक्त कह रहे थे साथी कि 2 साल और कर ले सर्विस, पेंशन बन जाएगी, 20 वर्ष के बाद पेंशन बन जाती है। अब नहीं, 2 साल तो बहुत ज्यादा है, 2 मिनट भी ना डटा जाता। अब तो सच्चे भगवान की नौकरी करेंगे, या नौकरी तो करते हैं, संग जन्म हो गए। तो पुण्यात्मा दास का अगर उनके पास वस्तु होती तो मैं नहीं करता इस काम ने, कति भूल के भी ना करूं मैं। एक अपने सिर पर दोष धरना, मिसगाइड करना है। एक व्यक्ति जा रहा कहीं पर और जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं, और वो उसको मार्गदर्शन कर देता है और वो विपरीत दिशा में भेज दिया, 300 किलोमीटर जाकर उसको पता लगा, तो रोवेगा उस दुष्ट ने कि यू क्या करे उसने, ना पता होता तो मना कर देता, मुझे नहीं मालूम भाई, इससे अच्छा किसी और से पता करके अपना 10 मिनट पीछे चल पड़ता। तो ये नकली संत हैं टोटली पूरे विश्व के अंदर, समझ लेना। इस दास के अतिरिक्त चाहे इसने अभिमान समझो और चाहे सच्चा ज्ञान समझ लियो, थोड़े दिन में क्लियर भी हो जाएगी। तो पुण्यात्माओं, सतलोक के अंदर परमात्मा सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। कल रात्रि के सत्संग में आप जी को सर्व सदग्रंथों से रूबरू कराया, और कितना निर्णायक ज्ञान प्रत्येक सदग्रंथ में है। लेकिन संत ही, यानी अपने सिलेबस की किताबों को, बुक्स को टीचर ही जाना करता है, फिर विद्यार्थियों को पढ़ाता है। जब टीचर ही नहीं समझ पाए हमारे सदग्रंथों को, तो उन्होंने गलत पढ़ा दिया, ज्ञान गलत दे दिया। तो यानी श्रद्धालु तो एक विद्यार्थी होते हैं और टीचर की प्रत्येक बात पर वो विश्वास किया करते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं, गुरुआं गांव बिगाड़े संतो, गुरुआं गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कला दिए, ईब जड़े ना जाड़े। तो नकली संतों ने बैठा दिया, अपना भी जीवन नाश कर दिया। और दास बार बार कहता है, इनके बारे में सरेआम कह दिया, सीडी बनाकर भेज दी, पुस्तक छाप दी, और ये टेलीविजन के माध्यम से इंटरनेशनल स्तर के टीवी इन पर चलन लग रहा है 5 साल 4 साल से। मैं इनसे कह रहा हूं, अगर मैं गलत कह रहा हूं, एक तो शब्द बता दो तुम कि तनिया गलत बोल दी, और थारी सारी गलती बताऊं मैं, फिर बिना शर्माती इन लोगों ने। और ये फायदा उठाए बैठे हैं श्रद्धालुओं की श्रद्धा का। श्रद्धालु इतने भोले हैं, नो कहना गुरु जी के बारे में सुना नहीं करते, गुरु जी की निंदा नहीं सुना करते। निंदा वो होती है, मैं उनको गुंडा बताता हूँ, कोई बुंडा ठग और चोर बताता हूँ। ज्ञान के ऊपर डिस्कस करना अनिवार्य होता है। कोई आपको बता रहा है कि रास्ते में कि तेरा मार्ग ठीक नहीं भाई, गलत जा रहे हो, तो क्या उसने सोचना नहीं चाहिए? अवश्य सोचना चाहिए, जोर देना चाहिए उस बात पर, क्यों कहा इसने, तो खूब तसल्ली करके आगे यात्रा करनी चाहिए। ये बुद्धिमान का कार्य है। तो पुण्यात्माओं, उस काल के बारे में परमात्मा ने कहा है कि 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस निरंजन का ही ध्यान लगा रहे हैं, समाधि लगा के, और निरंजन का वो पार नहीं पावे। ये न अपने पिता को नहीं पा पाए आज तक, मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। तो उस परम पिता ने, पूर्ण ब्रह्म ने आके, कबीर परमात्मा जी, ये सत्य पुरुष है,
जितने भी वर्तमान के, चाहे वो कबीर पंथी है, चाहे और अन्य सतलोक की महिमा गाते हैं, या चाहे कोई वेद और गीता का अध्ययन करने या उसके ऊपर प्रवचन करके जनता को ज्ञान देने वाले हैं, या कोई किसी भी मजहब धर्म के हैं, चाहे वो सिख धर्म के, चाहे ईसाई धर्म के, चाहे हिंदू धर्म के, चाहे मुसलमान धर्म के, जितने भी संत और श्रद्धालु हैं, जैसे सिख धर्म के अंदर आदरणीय नानक साहेब जी को छोड़कर अन्य कोई भी परमात्मा से परिचित नहीं था, परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई थी। तो उन नानक साहिब जी के अतिरिक्त अन्य किसी भी सिख समाज में या हिंदू समाज में या ईसाई समाज में सभी ये कह रहे हैं कि परमात्मा निराकार है। हर वेद शास्त्र सदग्रंथ ये स्पष्ट कर रहे हैं कि वो तो शरीर है, वो मनुष्य दृश्य है, उसका नाम कबीर है। अपने आत्माओं, कल थोड़ा सा एक प्रसंग रह गया था, क्योंकि पवित्र वेदों में आपको प्रमाणित कर दिया था कि परमात्मा मनुष्य दृश्य शरीर है, वहां से गति करके आता है और अच्छी आत्मा को मिलता है। तो किन किन को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुडानी जिला दद्दर वाले को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। इनको जो परमात्मा मिले और सतलोक लेकर गए, फिर इनको वापस छोड़ा, अपने से परिचित कराया। 3 महापुरुषों की तो दास को जानकारी है, और भी बहुत सौ को मिले होंगे जो हमारे प्रकाश में नहीं आए। तो कहने का भाव यह है कि इन महापुरुषों ने आंखों देखकर बताया परमात्मा से शरीर है और वो सतलोक में रहता, उसका नाम कबीर है। अब कल जो प्रसंग रह गया था थोड़ा सा, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर आपको दिखाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर लिखा है वो परमात्मा साकार है और मनुष्य दृश्य है, उसका सारे अंगों का वर्णन किया हुआ दिखाते हैं। आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे कबीर जी, और बेई नदी पे वो स्नान करने प्रतिदिन जाया करते थे। वहाँ उनकी भेंट हुई, फिर उनको वहाँ से दरिया में डुबकी लगवा कर परमात्मा अंतर ध्यान कर दिया। लोगों ने सोचा डूब गए और उनको एकांत स्थान में ले जाकर उनका शरीर सुरक्षित रख दिया और उस आत्मा, प्यारी आत्मा को ऊपर के सब ब्रह्मांडों की जानकारी रूबरू कराया वहाँ के सब लोगों से। सतलोक में परमात्मा को देखा कबीर जी को, असंख्य ब्रह्मांड के सिंहासन पर वही जिंदा महात्मा जो नीचे से गया था वही सारी सृष्टि का करता है। और फिर परमात्मा कबीर जी ने कहा था कि मैं काशी बनारस में रहता हूँ, कबीर मेरा नाम है, जुलाहा मेरा धानक मेरा काम है, और सतनाम दूंगा वहां आ जाना। तब नानक साहिब जी तीसरे दिन वापस छोड़ दिया परमात्मा कबीर जी ने, सतपुरुष ने, अमर पुरुष ने, सतल पुरुष ने सारा दिखाकर। तो नानक साहिब जी नौकरी करते थे मोदी खाने में सुल्तानपुर के अंदर नवाब के यहाँ। वह नौकरी त्याग दी परमात्मा प्राप्ति के लिए। पहली उदासी बनारस की करी उन्होंने। काशी में जाकर पता किया तो देखा कभी परमात्मा एक जुलाहे के का कार्य कर रहे बैठे बैठे खड्डी में अपने झोपड़ी में। नानक साहिब जी ने देखा कि तो वो ही है परमात्मा जो सतलोक में देखा था मैंने, जैसे धर्मदास जी को ने देखा। तो क्या कहते हैं, आंखों में पानी भर के पुण्यात्मा आज तो हम मजहबी बन गए, अपने अपने धर्म ने बस फाइनल मान रहे, चाहे वो हमारे समझ में आया ना आया। तो वो उससे जिन्होंने भगवान की इच्छा थी उन्होंने धर्म नहीं बनाए, उन्होंने धार्मिकता बढ़ाई थी। आज किसी धर्म में देख ले धार्मिकता का नाम नहीं, और धर्म में दृढ़ हिंदू मांस खावे और शराब पीवे, ओका पाड़े, अधिकतर बहुत ज्यादा मुसलमान मांस खावे और जो है ना और को किसी चीज की टाल नहीं है, सभी के। और सिख धर्म में मांस खावे और शराब पीवे। क्या उन महापुरुषों ने यही शिक्षा दे रखी है गुरु ग्रंथ साहिब में? है कहीं ऐसा प्रमाण?
तो ये कहां से बिजली गिरी? तो हमने उस महापुरुषों के दिए गाइडलाइन को समझना चाहिए। हम एक पिता की संतान है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को धर्म नहीं है न्यारा। तो इस प्रकार हमने पुनः सोचना पड़ेगा। तो नानक साहिब जी ने देखा वहां जिनको भगवान की तरफ थी, आंखों में आंसू भर के कहते, फाई सूरत मुल्क की देश, ए ठगवाड़ा ठगी तेज, खरा सियाणा बहुता भार, ये धानक रूप रहा करता है। अब आपको थोड़ा शब्द सुनाते पूरा का पूरा। एक स्वान दुई स्वानी, एक मन रूपी कुत्ता और इच्छा और तृष्णा आशा रूपी ये कुतिया, एक स्वान दुई स्वानी नाल बलके भोकाई सदा बियाल। ये है पृष्ठ नंबर 24 है गुरु ग्रंथ साहिब का। गुरु ग्रंथ साहिब के 24 नंबर पृष्ठ पर ये शब्द अंकित है जो दास ने एक पुस्तक से लिखा हुआ है। एक स्वान दुई स्वानी नाल बलके भौकाई सदा बियाल, और कूड़ छुरा मुठा मुर्दार, ये धानक रूप रहा करता है। मैं पत की पेंदन करने की कार, वो बिगड़ रूप रहा विकराल, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहो आस एहो आधार। तेरा एक सतनाम और वो सार नाम कहते हो सारे संसार ने पार कर दे। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एही आस एही आधार। मुख निंदा आखा दिन रात, पर घर जो ही नीच मनात। काम क्रोध तन वसे चंडाल, ये धानक रूप रहा करता है। फाई सूरत मुल्क की वेश, ओए होए कहते इसकी मोहनी सूरत है। और मुल्क की वेश, जिस क्षेत्र में जाता उसा वेशभूषा बना लेता है ये। फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, ये खरा सियाणा बहुता भार, ये धानक रूप रहा करतार। नानक साहिब जी वह कह रहे ये धानक रूप रहा करतार। देखो लोगो धानक रूप रहा करतार, यो बैठा भगवान धानक दुल्हे के रूप में। अपने आत्मा कबीर साहब कहते हैं जो देखेगा धाम को, उस सतलोक ने देख लेगा मेरे ने, सो जानत है मुझ, और कह रामानंद तुझे कहूं सुन गाये त्रिगुज। अब गरीबदास जी ने बताया है कि जब रामानंद जी से परमात्मा की गोष्ठी हुई थी तो उनको भी, रामानंद जी को भी ऐसे ले गए स्वामी रामानंद जी का, और वहां से वापस छोड़ा था। तो अब जो प्रसंग चल रहा है वो दिखाते हैं आपको धानक रूप रहा करता है। एक फिर है 721 पृष्ठ पर गुरु ग्रंथ साहिब से हमने शब्द नोट किया है। एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। हक्का कबीर और सत कबीर, करीम यानी दयालु, बेऐब परवरदिगार निर्विकार परमात्मा। और 731 पृष्ठ पे कहा है कि अंधला नीच जात परदेसी, अंधला नीच जात परदेसी, खिन आवे तिल जावे, और ताकी संगत नानक रेंदा, और क्यों कर मुंडा पावे। कहते नीच जात परदेसी मेरा, खिल आवे तिल जावे, यानी एक सेकंड में तो यू सतलोक में, दूसरी सेकंड के भी कुछ अंश में यहाँ पर बैठा दिखे। मैं इसका कैसे भेद पाऊं, इसे सर्वशक्तिमान का। अंधला नीच जात परदेसी मेरा, परदेसी खिन आवे तिल जावे, और ताकि संगत नानक रहंदा, कैसे मुंडा पावे। एंड इसके एंड को कैसे ढूंढाऊं मैं, इसके अंत को। ये तो अमित ओजा है, अमित इसकी पावर है। अब कैसा है परमात्मा ये भी दिखाते हैं आपको। 1257 पृष्ठ है गुरु ग्रंथ साहिब का, उससे हमने नोट कर रखा शब्द। और राग मलार महला पहला, बाग्य कपड़ बोले बैन है। नानक साहिब जी पहले में लेके नानक साहिब जी की वाणी है, वो क्या बोल रहे हैं कि बाग्य कपड़ बोले बैन, और लंबा नक काले तेरे नैन, और कबहू साहेब देखा बहन। नगर तुमने भगवान देखा कदे। बाग्य कपड़े यानी सफेद कपड़े, और बड़ी प्यारी प्यारी बोली बोलता है, और लंबा नक
और काले तेरे नैन, बता फिर भगवान निराकार क्यों करवाया? किसी ने पूछ ले भगवान निराकार, और हमारे सदगुरु बताओ मनुष्य दृश्य साकार है। उड़ा चढ़ा आसमान, साहिब समर्थ तेरे ताण, यानी आसमान में भी मैं तेरे ताण तेरे सहारे गया। और जल थल डूंगर देखा तीर, थान थनंतर साहिब वीर, यहाँ गलती से वीर लिखा है। या इस 5 पंक्तियों में एक शब्द है, इसमें 2 बार वीर लिखा है एंड में। ये एक महापुरुष की वाणी है, कोई किसी डूम भाट की नहीं है। और एक पंक्ति में 2 बार अक्षर नहीं आ सकता, ये कबीर है, जो कह मिस प्रिंट हो गया है। कहते थान थनंतर साहिब कबीर है, इसका अर्थ यहाँ पर थान थनंतर, जहां देखो वहां यू साहिब कबीर। जिन तन साज दिए नाल खम्ब, अति तृष्णा उड़ने के ढंज, नदर करें ता बांधे धीर, जिम विखाले तिम वेखा वीर। कि जैसे वो दया करे वैसे ही हम देखें। फिर क्या लिखा है, फिर 1257 पृष्ठ पर ही लिखा है, निरंकार आकार है, आप पे आप भ्रम भुलाए। वो तो आकार में है जिसको तुम निरंकार कह रहे हो। और नानक साहिब जी ने तो निरंकार कहा है, कहते वो आकार में है। इसका अर्थ केवल निराकार नहीं है, निरअंकार, निरअभिमानी परमात्मा। और इन्होंने आइडिया लगा लिया निराकार का। निरंकार, निराकार तो निराकार ही होता है, अंग की मात्रा क्यों लगी? निरअंकार यानी बिना बगैर अंग, और निरअभिमानी परमात्मा घर घर फिरता है, कोई गाली देते बुरा बोलो है, और सबको अपना सच्चा ज्ञान देता फिरता है। वो निरंकार आकार है, साकार है, मनुष्य दृश्य। और दिखाते हैं आपको। अब ये गुरु ग्रंथ साहिब के 567 पृष्ठ पे है। इस पे लिखा है, वड्डा साहिब है आप अलख अपार। वड्डा साहिब सबसे बड़ा भगवान है, आप अलख अपार। तेरे बंके लोयन दंत रिसाल, तेरे बंके लोयन, लोयन माने आंख, लोचन। और सोने सोने सोहने नक जिन लंबड़े वाला, सोहने नक जिन लंबड़े वाला, यानी सुंदर नाक है और चमकदार जिसके बाल हैं। और कंचन काया, सोने की ढाला, यानी कंचन शरीर है उस परमात्मा का, सोने जैसा, सोने की तरह। और बंके लोयन दंत रिसाला, तेरी चाल सुहावनी, तेरी चाल सुहावी मधुराड़ी बाणी। उसकी चाल तक बता रखी कबीर परमात्मा जो पृथ्वी पर घूमया करते थे। और कहते हैं सारंग जी में पग धरे ठम ठम, आप पे आप संधूरे। कहते हैं जैसे सारंग चाल्या करे, नो के पग धरे ठम ठम, ठुमक ठुमक का चाल है। और सिरंग राती फिर माती, उदक गंगा वाणी, बिनवंती नानक दास हरि का, तेरी चाल सुहानी मधुरोड़ी वाणी, मुदराड़ी वाणी। आपकी चाल में सुहावनी और आपकी वाणी भी मीठी मीठी, दांत भी, उसकी चाल भी, चाल है ठमक ठमक है, ये सारा कुछ बता रखा। तो पुण्यात्माओं, अब पवित्र चारों धर्मों के पवित्र सदग्रंथों ने यह स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा सहशरीर है, नर आकार सहशरीर है, उसका नाम कबीर है और धानक रूप रहा करता है। ये परमात्मा जैसा कि आप जी को वेदों में बहुत बार दिखा है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में, जो आर्य समाज के आचार्यों और महर्षि दानंद के द्वारा इनका अनुवाद है वेदों का, उन्हीं के अनुवाद में दिखा दास ने। और ये भी खुद निराकार के और उसमें साकार लिखा। इसके बारे में परमात्मा कहते हैं, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंदरे, इनके दिक्कत के तैनण से समय फिरा मोतिया बंदरे।
बता, इतनी भी आंख हमारी कमजोर होगी, आंख भी सामने लिखा है भगवान मनुष्य सदृश है, राजा के समान देखने योग्य वेदों। तो वो वहां से वो सतलोक में रहता है भगवान, धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां एक देशीय है और वहां से चल कर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। उन अच्छी आत्माओं में से किन किन को मिले, जैसा भी आपको बता दिया था, उनमें से एक पुण्यात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी भी है, गांव छुरानी जिला झज्जर वाले, हरियाणा वाले। तो उनको परमात्मा फाल्गुन सुदी द्वादशी को, यानी चांदनी द्वास को, और संवत 1784 को, संवत 1774 में आदरणीय गरीबदास जी का जन्म हुआ था। 10 वर्ष की आयु थी उनकी, तब परमात्मा सतलोक से आए थे, वो जिंदा महात्मा रूप बना के, और वहां उनको मिले थे, सतलोक लेकर गए थे। उनको मृत जान लिया था नीचे कि तो मर गया लड़का, उनका अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर दी थी। तो परमात्मा ने ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखा के अपना गवाह बना के वापस छोड़ दिया। तब वो अग्नि लगाने की तैयारी हो ही रही थी, तभी एकदम हलचल हुई शरीर में, सब खुशी मनाने लगे। गरीबदास जी के ऊपर का जो रस्से बांध रखे थे अब टूट गए, सब के ऊपर उठकर चल पड़े और ये वाणी बोलने लग गए। इस वाणी को गांव वाले नहीं समझ सके, उन्होंने सोचा ये पता नहीं कि बेंडुआ फूट गई इसके, बिरडावे है अपा बोले। एक दादू पंथी संत था, वो आ गया, 65 साल की उम्र का, वैश्य के घर जन्म था और उसने घर त्याग रखा था। दादू पंथ से वो दीक्षित हो चुका था और दादू साहिब जी को परमात्मा कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में आए थे और 7-8 वर्ष की आयु में मिले थे, सतलोक लेकर गए। 3 दिन और 3 रात दादू जी बेहोश पड़े रहे, मरे नहीं, सांस चलता रहा, ना तो फूक दे उठा के शरीर में गांव वाले घर के लोग। तीसरे दिन उनको भी ऐसे छोड़ा जैसे नानक जी को, ऐसे धर्मदास जी को लेकर गए थे। 3 दिन तक वो अचेत पड़े रहे थे। तो दादू पंथी, वो गोपाल दास नाम था उनका संत का, वो गांव छुड़ानी में आ गए एक दिन। वहां उसका कोई शिष्य था, उस शिष्य ने जिक्र कर दिया कि महाराज जी हमारे एक भांजा है। गरीबदास जी गांव छुड़ानी के भांजे थे और वहीं उनका जन्म हुआ था, क्योंकि इनके पिताजी घर जमाई रहा करते थे छुड़ानी गांव में। गरीबदास जी के पिताजी का मूल गांव करोथा था, जहाँ दास का आश्रम था, जो इन दुष्ट लोगों ने अपने अज्ञान को छुपाने के लिए और वो क्रोथा कांड कर दिया था। चलो उस विषय को तो हम भूल चुके हैं। अब वहां था उनका गांव, वो वहां रहा करते थे। तो कहने का भाव ये है कि उस गांव वाले व्यक्ति ने, और उधर से क्या हुआ था, जब गरीबदास जी को कबीर परमात्मा मिले थे, खेतों में गऊ चरा रहे थे ये गरीबदास जी, बहुत बड़ा, इन गरीबदास जी का बहुत के नाना जी का बहुत बड़ी जमीन थी, जाट थे ये, जाति से किसान थे, बहुत घनी जमीन थी, 1400 एकड़, और वहाँ गौवें 150 के करीब रखा करते। कुछ गरीबदास जी भी पाली, स्वयं भी गए हुए थे, और नौकर भी पाली, और भी दूसरे गांव वाले भी वहीं चराया करते इनके खेतों में गौवों को। तो गरीब कबीर परमात्मा सतलोक से जिंदा महात्मा के रूप में आए थे। तब इन पालियों ने आग्रह किया था, भगवान रोटी खाओ, भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा था, खाना मैं अपने घर खा के आया हूं भाई, अपने लोक से। फिर इन्होंने कहा, जी दूध तो पीना पड़ेगा, नहीं तो हम अतिथि को ऐसे जाने नहीं देते। तो कबीर साहब ने कहा था, दूध पिलाओगे तो कुंवारी गाय का पिलाओ, कुंवारी गाय का दूध पीता हूं मैं। तो सभी कहने लगे, बाबा जी तेरी दूध पीने की नीयत नहीं, मजाक करते हो, कुंवारी गाय दूध देती है कभी? गरीबदास जी थे छोटे से बालक 10 वर्ष के, वो एक बछिया को लाए पकड़कर, कहने लगे, देखो महाराज जी इसका बच्चा भी नहीं है, सतन भी छोटे छोटे, दूध कैसे देगी? परमात्मा ने कहा, कोई ऐसा खाली पात्र लाओ जिसमें दूध निकालेंगे। वहाँ एक मिट्टी का बर्तन था छोटा सा, 5-7 किलो जल आ जा उसमें, तो दूध आ जा।
वो लिया गरीबदास जी ठा गए, दूध के रखा हुआ था। परमात्मा ने कहा ले इसके सतन का नीचे कर। कबीर परमात्मा ने थपकी मारी, कुंवारी गाय के लंबे सतन हो गए, दूध की धार चल पड़ी, पात्र भर गया, अपने आप बंद हो गया। अब वो दूध परमात्मा को दे दिया। गरीबदास जी निकले, महाराज जी आपकी लीला है। तो अपने आत्माओं वो उन्हीं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं। वो गए गरीबदास जी के खातिर थे, के लिए थे, बाकी तो नकली थे। वो बैठे, परमात्मा ने दूध पिया, मुंह लगा के शेष उनको छोड़ दिया। ले भाई तुम पी लो बच्चों, अमृत है ये। जो और पाली थे 5, 7, 10 बड़ी उम्र के, कुछ 20 वर्ष का, कोई 30 का, कोई 40 और 50, 60 का, वो कहने हम ना पीवा जादू तंत्र का दूध और पाप का दूध, कुंवारी गां का हम कदे भी ना पीवे। और तेरी जात का भी रहना तो किस जाति का है। वो तो उठकर चले गए। गरीबदास जी कहने लगे इस दास को दो महाराज, आपका दूध कद कद मिला, आपका जूठा अमृत। तो पुण्यात्माओं ये लक्षण होया करे साधु भक्तों के अंदर, जो पूर्व संस्कार होते हैं उनका ऐसा स्वभाव होता है। और ये जितने नकली संतां के चले गए फंसे पड़े हैं, ये सारे इसे पुण्यात्मा थे, श्रद्धालु होकर बैठ गए, उसका दुरुपयोग करके उन्हें बैठा दिया उनका जीवन, ना कोई भक्ति। तो इस प्रकार उन्हें तो उनका नाश किया। और इस श्रद्धा से कबीर साहब ने उस प्यारी आत्मा श्रद्धालु को आबाद किया, सच्ची भक्ति बता के। तो गरीबदास जी ने पिया, दूध पी के फिर परमात्मा ने उनको ज्ञान सुनाया। उसको उनकी इच्छा, इतनी प्रबल इच्छा होगी कि महाराज एक बार वो लोग दिखा जो बने। वो दिखाना ही था उनको, तो गवाह बनाना था कलयुग में आपके लिए कि हु इज गॉड। ये सिद्ध करने के लिए कोई गवाह चाहिए। खुद तो यहाँ भटकते ही रहे, हमने कभी नहीं उनको पहचाना। तो गवाही बताया करते हैं कि ये है भगवान। तो वो सतलोक लेकर गए, सारा कुछ दिखा कर वापस छोड़ दिया। उसके बाद वो ये वाणी बोलते रहे। गांव वाले ने सोचा ये पागल हो गया, उसको बावड़िया कहने लग गए, पागल। अब उस व्यक्ति ने, दादू पंथी गोपाल दास के शेष छुड़ानी के व्यक्ति ने कहा महाराज एक लड़की का लड़का पागल हो गया और उसके एकला पुत्र है, किसी संत ने जादू तंत्र का कर दिया, दूध पिला दिया जादू तंत्र का, कुंवारी गाय का निकाल के। उसके बाद वो मेंटल हो गया। और यूं का ऐसे कहते हैं कि साधु की विद्या ने साधु काट्या करे, आप कुछ दया बख्श दो, वो लड़का ठीक हो जा। उस गोपाल दास ने कहा कि लाओ बुला के, मैं कर दूंगा, जाड़े जुड़े थोड़े बहुत ये जाने करें संत पंथ से। वो व्यक्ति गया, गरीबदास जी के नाना जी शिवलाल नाम था उनका, शिवलाल। उनसे कहा कि ऐसे ऐसे मैं हमारे एक संत आ रहा है और इस छोरी के लड़के नो ठीक कर देगा, कहे। तो सारे 5-7 और मौजूद से व्यक्ति और बच्चे को लेकर उसके पास पहुंच गए। गोपाल दास ने पूछा कि बेटा कौन था वो जिसने तेरा जीवन नाश कर दिया, बर्बाद कर दिया? तब गरीबदास जी कहने लगे बर्बाद नहीं, मुझे आबाद कर दिया। क्या बताए? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी में कबीर हुआ। इस वाणी को सुनकर और गोपाल दास का तो सिर घूम गया। अरे इसने बावड़ा बतावे, इसने तो तरले भाषण पर एक तरले उस पर मार दी ठोकरे, चक्कर खा गया महात्मा 65 साल का बुढ़ा। और फिर बताया कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर है वो कुल के सिरजनहारे। गरीबदास जी ने बताया कि हम सभी, मैं यानी इंक्लूडिंग गरीबदास, हम सुल्तान अब्राहम सुल्तान अधम बलख बुखारे का बादशाह मुसलमान, हम सुल्तानी नानक, ये सिख धर्म के प्रवर्तक आदरणीय नानक साहब जी, हम सुल्तानी नानक तारे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर जी। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम संजय दास है।
संजय जी, आप कहाँ से हैं? जी मैं कटक जिला मरकत नगर सीडीए से रहने वाला हूँ, उड़ीसा राज्य में। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने 2018 जनवरी 29 तारीख को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, भुवनेश्वर नामदान सेंटर से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं हमारी जो पारंपरिक भक्ति साधना है वही करता था। जैसे कि मैं शिव जी का भक्त था और मैं भोले बाबा की भक्ति करता था, और साथ ही साथ मैं हनुमान जी की भी भक्ति किया करता था। और शिव जी की भक्ति करते करते जैसे कि जो शिव पुराण में जो लिखा होगा, जैसे कि पानी डालना शिव जी को, उनके लिए जो प्रार्थना वगैरह, जो भी व्रत उपवास करना, वो सारी चीज़ें मैं किया करता था। और हनुमान जी का मैं परम भक्त था और हनुमान जी का मंगलवार का व्रत भी मैं किया करता था, उनको मैं मानता भी था। ये सारी भक्ति मैं साधना किया करता था। और विष्णु जी को भी मैं मानता था। ये सारी मतलब जो भी देवी देवताओं है उनकी भक्ति मैं किया करता था। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? जी मैं बचपन से ही बहुत धार्मिक था, तो क्योंकि मैं सारे देवी देवताओं की पूजा वगैरह करता था, फिर भी मुझे किसी तरह का कोई शारीरिक लाभ नहीं हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा मानसिक और शारीरिक तरीके से टूट चुका था। मुझे बहुत सारी बीमारियां एक साथ होती थी, जैसे कि मैं साइकेट्रिक डॉक्टर को दिखाता था। मैं मानसिक तरह से बहुत टूट चुका था, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाता था, दिन में कम से कम 8 से 10 दवाइयाँ खाता था मैं। 3-4 साल से मेरा इलाज चल रहा था। इसके साथ साथ मुझे सर में दर्द का भी तकलीफ़ रहता था और सीने में भी तकलीफ़ रहती थी, और मुझे कुछ महीनों से दमे की बीमारी भी हो रही थी। तो ये सारी परेशानियों की वजह से मैं एकदम से टूट चुका था, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान था और नौकरी भी करता था। तो ये सारी तकलीफ़ें जब ज़्यादा बढ़ गई तो मैं नौकरी भी ठीक से नहीं कर पाता था, और मेरी शारीरिक परिस्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मानसिक संतुलन इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था कि मैं आत्महत्या करने तक की भी नौबत आ चुकी थी। और मैं हर दिन यही सोचता था कि आज मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। तो इन सब चीज़ों के साथ गुजरते वक्त मैंने एक दिन ऐसा आया कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आज आत्महत्या करूँगा। तो मैं आखिरी बार अपनी ड्यूटी में गया था, उस दिन मैंने यही सोचा था कि रात के लौटते वक्त मैं रैट किल, जो चूहे मारने की दवा है, वो साथ में लेके जाऊँगा और खाना खा के उसके बाद आत्महत्या करूँगा। क्योंकि मुझे परमात्मा खोज था, लेकिन परमात्मा खोज पूरी नहीं हुई, और मेरी शारीरिक परेशानी इतनी ज़्यादा थी कि मैं वो कष्ट सह नहीं पा रहा था। हर महीने मेरी दवाई कम से कम 8 से 7 हज़ार रुपये की दवाई चलती थी, और क्योंकि मैं बाहर भी जॉब करता था तो यहाँ से मेरी कोरियर होकर दवाई जाती थी बाहर की तरफ। तो दवाइयाँ कम से कम 4 साल से मैं ये दवाई खाता था, लाखों रुपए की दवाई खा चुका था, लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं नौकरी में गया था, तो अचानक से मुझे प्रेरणा हुई कि मैंने सुना था कि कबीर जी एक संत हुए, महान संत हुए, तो उनकी दोहा मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज कबीर जी के पंथ के बारे में सुना था, तो मैंने कबीर पंथ के बारे में मैंने यूट्यूब में सर्च किया। तो उसी समय मैंने देखा कि कबीर पंथ के नाम पे बहुत सारे सत्संग उसमें आ रहे थे, जिसमें से मैंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चुना, क्योंकि मैंने देखा कि यही एक संत है जिनके दाढ़ी वगैरह कुछ नहीं है। तो मैंने उससे प्रभावित होकर उनका सत्संग सुनना शुरू किया। तो वो एक दिन था कि उससे लगातार मैंने 7 दिन 7 रात तक मैंने सत्संग देखा, खाना खाते वक्त, सोते वक्त, यहाँ तक कि मैं 7 दिन तक सोया नहीं था। और 7 दिन सत्संग देखने के बाद 8वें दिन मैंने आश्रम में फ़ोन किया हरियाणा में। वहाँ से मैंने भुवनेश्वर नामदान सेंटर का नंबर लिया, और भुवनेश्वर नामदान सेंटर से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे बहुत सारे लाभ हुए। पहला लाभ तो ये था, जो मुझे शारीरिक तकलीफ़ थी और मानसिक तकलीफ़ थी, उन सभी से मुझे निजात मिल गया। वो एक दिन था जिस दिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आया, और उस दिन से लेकर आज तक मैंने दवाई छुई तक नहीं। वो सारी दवाई मुझे मेरी छू मंत्र हो गई। मेरी वो बीमारियाँ वगैरह जो भी थी वो सब कुछ नॉर्मल है एकदम, उस तरह की कोई बीमारी अभी मुझे है नहीं। दूसरा ये है 3 महीने के बाद, क्योंकि मैं हर दिन परमात्मा से यही प्रार्थना किया करता था रोते रोते कि मुझे अपने सतलोक देखना है, मेरा घर देखना है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सत्संग में सुनता था कि हमारा भी वहाँ पर एक घर है, हम लोग का एक कॉलोनी जैसा बनाया। तो मुझे वो देखने की बहुत प्रबल प्रेरणा हुई थी। तो ये देखते देखते एक दिन ऐसा आया कि मुझे परमात्मा सपने में लेके गए और मैं सतलोक गया। तो वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारा, मतलब बहुत ही ऐसे पेड़ पौधे मैंने देखे जहाँ मैंने यहाँ पर कहीं नहीं देखा, और ऐसे फल वगैरह देखे जो मेरे शरीर का जो
आकार था वो भी बढ़ा हुआ था और मेरा शरीर बहुत ज़्यादा सुंदर था। मेरे शरीर के कपड़े से भी प्रकाश निकल रहा था। तो मैं अपने घर के पास गया, वहाँ पर महलों जैसे घर, एक जैसे कॉलोनी जैसे बनी हुई थी, सबके बड़े बड़े महल है, एक जैसे हैं, और सामने एक विमान जैसा रखा हुआ, तो आकाश से उड़ रहा था, मेरे ऊंचाई से भी ज़्यादा। तो मैं घर के पास गया तो मैं वहाँ पर देखा सारे दरवाजे बंद पड़े हैं। तो मैं सोचा कि इसमें से कौन सा मेरा घर है। तो अचानक से एक दरवाज़ा खुला और मैं अंदर की तरफ चला गया। अंदर जाके देखा कि वहाँ पर पहले से ही बहुत सारी थाली रखी हुई हैं और उसमें सारे फल और बहुत सारे मिठाई रखा हुआ था और परमात्मा का वहाँ पर सिंहासन बैठा था। वहीं पर अचानक से रमैनी शुरू हुई। मैंने रमैनी की, पूरी रमैनी करने के बाद मैंने दंडवत प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम करते ही मैंने वहाँ से मेरा सपना टूटा। तो ये दूसरा लाभ हुआ। तीसरा लाभ ये है कि मुझे जो बचपन से जो बहुत ज़्यादा बीमारी थी, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ़ हो रहा है, मेरे सर में बहुत दर्द है, और 3-4 बार मैंने CT स्कैन भी करवा ली थी, और बहुत ज़्यादा मतलब मैं हर तीसरे महीने में डॉक्टर दिखाता था और अपने चेस्ट का ECG और इको टेस्ट करवाता था, जो कि नॉर्मल निकलती थी, लेकिन तकलीफ़ इतनी ज़्यादा थी कि मैं ना तो काम कर पाता था और ना ही सो पाता था, और इसमें दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खर्चा होती थी। हर वक्त मुझे नया नया डॉक्टर मुझे चेंज करना पड़ता था। किसी भी डॉक्टर में बहुत सारे स्पेशलिस्ट भी दिखा चुका था, यहाँ तक कि मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस में भी दिखा चुका था, और आसाम में भी मेरा ट्रीटमेंट हो रहा था, गुवाहाटी मेडिकल में मेरा ट्रीटमेंट भी हो रहा था, लेकिन किसी तरह का कोई दवाई मेरा काम नहीं आ रहा था। और घर से भी मेरी दवाई भेजी जाती थी, क्योंकि वो दवाई मिलती नहीं थी चरदुर्ग में, और बहुत ज़्यादा खर्चा होता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद जब से मैंने भक्ति साधना की, और वो दवाई, ना तो मुझे उस तरह की कोई भी तकलीफ आज है और ना ही उस तरह की किसी भी तरह की दवाई की मेरे को ज़रूरत है। आज मैं बिना किसी दवाई के आराम से ज़िंदगी जी रहा हूँ, और मैं मुझे नींद नहीं आती थी, मैं 7-7 8-8 दिन सो नहीं पाता था, और मतलब इतनी ज़्यादा तकलीफ होती थी कि मैं रात को सर में इतना ज़्यादा तेज़ दर्द होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा सर फट जाएगा। तो जब संत रामपाल जी महाराज के शरण में आया और मैंने ये भक्ति साधना की, और तब से मैं आराम से सोता हूँ, मुझे नींद भी अच्छी आती है, और सर में इस तरह की कोई भी तकलीफ़ वगैरह नहीं होती। तो ये जो लाभ है जो मुझे संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद मिला, शारीरिक लाभ। और कुछ ऐसा लाभ है, जैसे कि मेरा एक बार सीवियर एक्सीडेंट हुआ था, जो मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में था, और 6 महीने के बाद मैं आश्रम से लौट रहा था, अपने काम से घर को लौट रहा था। उस वक्त एक दोस्त मेरे साथ थे, वो स्कूटी में चला रहे थे, और हमारी स्कूटी 70 की स्पीड पे थी, और हम NH पे जा रहे थे। उसी वक्त पीछे से एक बाइक आई और उन्हें टक्कर मारी, मेरे लेफ़्ट साइड में टक्कर मारी, और लेफ़्ट साइड में इतनी ज़ोर की टक्कर थी कि जो मेरा दोस्त बैठा हुआ था वो छिटक के रोड के दूसरी तरफ गिरा, और उनका हेलमेट 2 टुकड़े हो गए। उनको बहुत ज़्यादा खरोंचें आई, और स्कूटी की हालत भी ख़राब हो गई थी। पीछे से एक बस भी आ रही थी, लोडेड बस, पीछे से लोडेड बस भी आ रही थी, और वो बस का चक्का जो वहाँ पर उन्होंने ब्रेक लगाया, वो ब्रेक वो दोस्त के चोटी पे लगी, मतलब वहाँ पर ब्रेक लगी, और मैं एकदम से रास्ते पे खड़ा था, मेरे को एक खरोंच तक नहीं आई। इतना सीवियर एक्सीडेंट था कि स्कूटी का पहले का टायर जो है वो मुड़ चुका था, उसका हैंडल मुड़ चुका था, और उन दोस्त को बहुत ज़्यादा चोटें आई थी। उनके पैर वगैरह, हाथ में बहुत ज़्यादा खून था, कपड़े फट चुके थे, और हेलमेट 2 टुकड़े हो चुके, लेकिन मुझे एक खरोंच तक नहीं है। मैं रास्ते में आराम से खड़ा था। लोग ने पूछ रहे थे कि आपको कैसे है, आपको कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने बोला मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में हूँ। स्कूटी मेरे दोस्त चला रहा था, और इम्बैलेंस हो गया, क्योंकि पीछे से टक्कर मारी थी। जिसने टक्कर मारी थी वो भी बहुत ज़्यादा, उसको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ आई, जो बहुत ज़्यादा चोटें आई। एक और विशेष लाभ ये हुआ कि जब मैं नामदान सेंटर में अनुवाद सेवा में था, तो उस बीच ऐसा एक हुआ कि मेरे अचानक कमर के नीचे बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हुआ। इतना तेज़ दर्द हुआ कि मैं उस दर्द की वजह से ना बैठ पा रहा था, ना उठ पा रहा था, ना ही लेट पा रहा था, और दर्द इतना ज़्यादा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं चल नहीं पाऊँगा। और ऐसे बहुत से दिन, मतलब कम से कम 3 से 4 दिन ऐसा हुआ कि मैं हिल नहीं पा रहा था। तो मैंने फिर डॉक्टर दिखाया। डॉक्टर दिखाने के बाद पता चला कि मेरे रीढ़ की हड्डी में जो पीछे के स्पाइनल कॉर्ड है, वहाँ पर गैप आ गया है। तो 1 सेंटीमीटर का गैप आ गया था। तो डॉक्टर ने कहा था कि बहुत ज़्यादा बड़ा गैप है, और इसमें आपको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, और इससे आपको पैरालिसिस भी हो सकता है। क्योंकि मेरा लेफ़्ट साइड बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था मैं चल भी नहीं पा रहा था। तो इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था, तो मैंने परमात्मा से प्रार्थना की, क्योंकि मैं एक नौकरी में था और मैं ऑलरेडी छुट्टी में था। तो संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की, और उनसे कहा कि मेरा ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, और मेरे पास छुट्टी नहीं है, क्योंकि मैं एक प्राइवेट जॉब में जॉब करता हूँ, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन की छुट्टी देंगे, और मैं जिस तरह से तकलीफ़ में जा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता मैं और काम कर पाऊँगा। तो
संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया कि उन्होंने कहा कि मालिक दया करेंगे और भक्ति करते रहो। तो मैं इस बीच मैंने एक डॉक्टर दिखाया, डॉक्टर भी दिखाया, उन्होंने मेडिसिन भी लिखा लेकिन कोई कारगर नहीं की। तो साथ में मैं एक भगत जी थे उनके वहाँ पर नयागढ़ में मैं गया वहाँ पर इलाज करवाने के लिए, और मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी तो मैंने अपने बॉस से बात की कि सर मैं नौकरी कर नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं चल नहीं पा रहा हूँ ठीक से, मेरी तकलीफ बहुत ज़्यादा है और मेरा स्पाइनल कॉर्ड में गैप आ चुका है, तो मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैंने उनसे कहा ज़्यादा से मुझे 30 दिन की छुट्टी चाहिए होगी, या तो 30 दिन की छुट्टी ले सकता हूँ या फिर नौकरी छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने वो मुझे 1 दिन की छुट्टी कभी नहीं देते। तो उस दिन उन्होंने कहा कि ठीक है संजय तुम छुट्टी ले लो 30 दिन की और आराम करके एक बार में आना, बस रिपोर्ट दिखा के लाना। तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैं उस हालत में नयागढ़ गया, वहाँ पर जाके इलाज करवाने के लिए कोशिश की, वहाँ पर मालिश वगैरह करवाने की कोशिश की, लेकिन मालिश करने पर मुझे तेज़ दर्द और ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत चल रहा था, उसके बाद मैं चल भी नहीं पाया, ऑटो से जाना आना हो रहा था। तो फिर इतना ज़्यादा रोना आया मुझे कि मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी यहीं पर ख़त्म है, क्योंकि मेरा आगे पीछे का कोई सपोर्ट नहीं था, मेरे घर वाले मेरे सपोर्ट में नहीं है, तो मैं अकेला ही बहुत कुछ करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं इसके आगे मैं कभी चल नहीं पाऊँगा, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी, रात को सो नहीं पाता था। तो उस दिन परमात्मा से प्रार्थना की कि परमात्मा अगर हो सके तो मेरी इस तकलीफ़ को दूर करो या फिर मेरे प्राण ले लो, क्योंकि मैं ये तकलीफ़ सह नहीं पा रहा हूँ। तो उस दिन मैं वहाँ से पैदल चला, वहाँ से लेके जहाँ पर मालिश कराने जाते थे वो 1 किलोमीटर का रास्ता है, तो वहाँ से मैं पैदल चल के 1 किलोमीटर गया, मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे कमर में दर्द भी है। तो मैं वहाँ तक गया और उनसे पूछा कि भाई आप जो मेरा मालिश करते हो उससे मुझे कोई राहत नहीं मिला, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। तो मेरे मुँह पे देख रहा था और हंस रहा था, भाई तुम क्या बोल रहे हो, तुम तो खुद वहाँ से पैदल चल के आए हो, अभी वहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर का रास्ता है, तुमको दर्द हुआ? तो मैंने कहा हाँ दर्द तो नहीं हुआ। तो बोला आपको तो दर्द नहीं हुआ, फिर तो ठीक हो गया आप। फिर मैंने वो चेकअप करवाया और फिर चेकअप में पता चला कि मेरे जो स्पाइनल में जो गैप थे वो गैप है ही नहीं। उसकी रिपोर्ट भी हमारे पास है और मैं पहले को उसके बाद की रिपोर्ट भी रखी हुई है, और रिपोर्ट आप देख सकते हो, उसमें पूरी दी गई है कि उसमें जो गैप है उसकी वजह से स्पाइनल में प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम अभी मैं उसको सही से जानकारी करने के लिए मैं खुद अभी कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे किसी तरह की कोई भी तकलीफ़ स्पाइनल में आती नहीं है। मैं एकदम से स्वस्थ हूँ और वही 10-10, 12-12 घंटे मैं खड़ा होकर काम करता हूँ, हर तरह का काम कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है पीछे की तरफ से। संजय जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आप उड़ीसा राज्य में रहते हैं और उड़ीसा में देवी देवताओं को बहुत मानते हैं, उनकी पूजा ज़्यादा होती है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से अगर नाम दीक्षा लेनी पड़ेगी तो देवी देवताओं की पूजा छोड़नी पड़ती है? हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा देवी देवताओं को मानते हैं, दूसरे वगैरह देवी देवता, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति साधना बताते हैं उसमें उन देवी देवताओं को भक्ति करने की सही विधि बताते हैं, सही मंत्र बताते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़ाते नहीं, बल्कि उनको उनसे लाभ लेने के लिए सही मंत्र और वेद मंत्र वगैरह बताते हैं, जिससे हम उसकी भक्ति कर सकें। जो हमारे यहाँ पर जो लोग साधना करते हैं उनको सही लाभ लेने के लिए संत रामपाल जी महाराज से शरण में आना पड़ेगा और उसी देवी देवताओं के सही मंत्रों के जाप करना पड़ेगा, तभी उनको उनका सही लाभ मिल पाएगा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए अभी बहुत से चैनल्स में सत्संग आते हैं। सत्संग चलते वक्त उसके नीचे पीली पट्टी चलती है जिसमें आश्रम का नंबर लिखा होता है। उस नंबर पे आप फ़ोन करके आप वहाँ से आपके ज़िला, अपने एरिया में जो नामदान सेंटर है नज़दीकी, वहाँ पर जाके आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।